आरव एक छोटे से गांव का लड़का था, लेकिन उसका सपना बहुत बड़ा था। वो इंडिया के एक छोटे से सुंदर गांव में रहता था। जिंदगी सरल थी। उसे मिट्टी की खुशबू, चिड़ियों की आवाज, सूरज की गर्मी सब बहुत पसंद थी। लेकिन सबसे ज्यादा आरव को क्रिकेट से प्यार था। वो इंडिया के लिए खेलने का सपना देखता था। वो घंटों प्रैक्टिस करता रहता, अपने दोस्तों के साथ बॉलिंग करता, घंटों बैटिंग करता। उसका दिल क्रिकेट के लिए धड़कता था। उसका जुनून सच्चा था। आरव का टैलेंट किसी से छुपा नहीं था। उसका नेचुरल स्विंग कमाल का था। उसका टाइमिंग लाजवाब था। उसका हर शॉट देखने लायक होता था। गांव वालों ने उसमें एक चिंगारी देखी। उन्होंने उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। आरव ने ठान लिया था कि उसे बड़ा बनना है। वो अपने परिवार और अपने गांव का नाम रोशन करना चाहता था। वो जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन वो कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार था। वो अपने सपने को पूरा करने के लिए तैयार था। वो दिन आ ही गया जब आरव को खुद को साबित करने का मौका मिला। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का टूर्नामेंट था। आरव बहुत खुश था। उसने खूब मेहनत की थी। उसे अपनी काबिलियत पर भरोसा था। उसने पूरे दिल से खेला, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया। उसकी टीम मैच हार गई। आरव का दिल टूट गया। उसे लगा जैसे उसने सबको निराश कर दिया। उस पर निराशा का पहाड़ टूट पड़ा। उसके कंधे झुक गए। उसका सिर शर्म से नीचे हो गया। उसके मन में शंकाएं पैदा होने लगीं। क्या वो काफी अच्छा था? क्या वो अपने सपने को कभी हासिल कर पाएगा? ये रात आरव के लिए बहुत मुश्किल थी। वो खुद को हारा हुआ और अकेला महसूस कर रहा था, लेकिन कहीं गहरे उम्मीद की एक किरण अभी बाकी थी। वो जानता था कि वो हार नहीं मान सकता। उसे फिर से उठना होगा। आरव की मां ने उसकी आंखों में उदासी देखी। उसने उसे गले लगा लिया। उसने उसे बताया कि असफलता जिंदगी का एक हिस्सा है, यह अंत नहीं है। उसने उसे उसके जुनून की याद दिलाई। उसने उसकी लगन की बात की। उसने उसे अपनी गलतियों से सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। उसके शब्द उसके जख्मी दिल के लिए मरहम का काम कर रहे थे। आरव बेटा, उसने कहा, जिंदगी क्रिकेट के खेल की तरह है। अच्छे दिन भी आएंगे, बुरे दिन भी आएंगे, मगर जरूरी है खेलते रहना, सीखते रहना, हर बार गिरकर उठते रहना। उसकी बातों ने आरव के अंदर एक नई आग लगा दी। उसने तय किया कि वो इस अनुभव से सीखेगा। वो और मजबूत बनकर वापस आएगा। वो अपनी मां को गर्व महसूस कराएगा। आरव ने नए जोश के साथ ट्रेनिंग शुरू कर दी। वो अपनी कमजोरियों को जानता था। उसने अपनी फिटनेस पर काम किया। तेज धूप में घंटों प्रैक्टिस की। उसने अपनी बैटिंग स्किल्स को निखारा। उसने अपनी बॉलिंग टेक्निक को और बेहतर बनाया। उसने खेल को समझा। उसे मेंटल स्ट्रेंथ की अहमियत समझ आई। उसने मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस की। उसने खुद को बदलने की ठान ली थी। उसने अनुभवी कोच से मार्गदर्शन लिया। उसने अपनी पिछली गलतियों से सीखा। उसने नई रणनीतियां बनाई। उसने टीम वर्क का महत्व जाना। उसने अनुशासन का महत्व समझा। आरव सिर्फ अपने शरीर को ही नहीं ट्रेन कर रहा था, वो अपने मन को भी ट्रेन कर रहा था। वो एक ऐसी ताकत बन रहा था जिसके साथ मुकाबला करना आसान नहीं था। अगला टूर्नामेंट आ गया। आरव तैयार था। उसने खुद को बदल लिया था। वो अब वो लड़का नहीं था जो पहले हिचकिचाता था। वो आत्मविश्वास से भरा हुआ था और शांत था। उसने पूरे दमखम के साथ खेला। उसका हर शॉट एक बयान था। हर गेंद एक चुनौती थी। उसने अपनी टीम का नेतृत्व आगे से किया। आरव का प्रदर्शन लाजवाब था। उसने आसानी से रन बनाए। उसने महत्वपूर्ण विकेट लिए। उसे कोई रोक नहीं पा रहा था। उसकी टीम ने ट्रॉफी जीत ली। आरव को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। आखिरकार उसे जीत का स्वाद मिल ही गया। पर सबसे जरूरी बात यह थी कि उसने अपने अंदर के डर को हरा दिया था। आरव का सफर अब भी खत्म नहीं हुआ था।
उसके और भी बड़े सपने थे। उसने नेशनल टीम में जगह बनाने का लक्ष्य रखा। वो जानता था कि ये उसकी अब तक की सबसे कठिन चुनौती होगी। लेकिन आरव डरता नहीं था। उसने सफलता का स्वाद चखा था। उसने असफलता से सीखा था। उसे अपने परिवार और अपने गांव का पूरा समर्थन था। वो अपना सब कुछ देने के लिए तैयार था। आरव की लगन और कड़ी मेहनत रंग लाई। उसे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए चुन लिया गया। ये किसी सपने के सच होने जैसा था। उसने अपने गांव को गौरवान्वित किया था। उसने साबित कर दिया था कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव है। आरव की कहानी हम सभी के लिए प्रेरणा है। ये हमें सिखाती है कि हमें अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमें दिखाती है कि असफलता सफलता के विपरीत नहीं है, बल्कि ये सफलता की सीढ़ी है।